नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमें सभी दर्शकों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका साथ मिल रहा है और उम्मीद करते हैं अगर यह वीडियो आपको निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता दिखे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। हम नए जो भी दर्शक हैं उनसे आग्रह करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं साफ सुथरी और बिल्कुल सटीक न्यूज लेकर प्रस्तुत हूं। एक आवाज इस देश को मिली थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप जानते होंगे वह आवाज वर्तमान प्रधानमंत्री जी दिया करते थे 2014 से पहले। लेकिन एक और नई आवाज गूंज रही है, न प्रधानमंत्री बनूंगा न बनने दूंगा। अब आप समझ गए होंगे कि दो अलग अलग नेता, दोनों काफी फेमस नेता, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरा नेता जो है वो राहुल गांधी जी है। बस उन्होंने सोच लिया है कि ना प्रधानमंत्री बनूंगा ना बनने दूंगा। चाहे आप जयंत चौधरी को काट लो, चाहे आप नीतीश कुमार को काट लो, चाहे आप केजरीवाल जी के ऊपर दबाव बना लो, कुछ भी कर लो, बनने नहीं दूंगा। और इसकी तैयारी करीब करीब हो चुकी है और इसकी गूंज बहुत जल्दी आपको सुनाई देने लग जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे ही लखनऊ पहुंचेगी काफी कुछ खबरें निकलकर आ जाएगी। ऐसे वर्तमान में जो बड़ी मीडिया घराना है, नेशनल न्यूज, टीवी चैनल्स के पत्रकार किसान आंदोलन में इकट्ठा होने वाले किसानों से पूछते हैं, जयंत चौधरी तो भाजपा में चले गए, आपकी क्या राय है? आप अपना कुछ विचार रखिए। और किसान कहते हैं कि वो नेता है। ये नहीं कहते किसान की वो किसान है, तो कहते हैं नेता है। और जब चुनाव नजदीक आता है तो नेताओं की यह फितरत होती है पाला बदलकर अपनी सीट पक्की करने की। हम किसान अडिग हैं अपनी मांग पर, अपनी हक, अपने अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे और किसानों का दिल में जहां आएगा वहां बटन दबाएगा। आप कोई दबाव नहीं बना सकते, ना हम किसी के देखकर उधर घूम जाएंगे, उधर पहुंच जाएंगे, पाला बदल लेंगे। पाला बदलना नेताओं का काम है। इस तरह का जवाब मीडिया कर्मी को मिल जाता है। उधर जो विश्वास सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जैसे कि आपने सुन भी लिया होगा कि मैडम सोनिया गांधी जी राज्यसभा में जाने वाली हैं, उनका नामांकन है और वो अब राज्यसभा से ही अपना जो है राजनीतिक जीवन शुरू करने वाली है, क्योंकि पहले वो लोकसभा में हुआ करती थी। और कांग्रेस ने मूड बना लिया है, तिरंगा भी होगा, तिरंगा फहराने वाला भी होगा, दलित नेता भी होगा, दलित प्रधानमंत्री की आवाज भी लगाएंगे, लेकिन चेहरा बदलेंगे। अब वो चेहरा कौन होगा ये हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही है, जैसे कि नीतीश कुमार जैसे बिहार में पलटी मारे, एनडीए में गए, एनडीए खुश। जयंत चौधरी पलटी मारे, एनडीए पूरा खुश। और उधर समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए। तो बहुत सारी खुशियों की खबरें आई है, लेकिन एक और खुशी की खबर है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी तीनों एक जगह होने वाले हैं। अर्थात सपा प्लस बसपा प्लस कांग्रेस, तीनों का गठबंधन की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखना यह है कि लखनऊ में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा उसमें अखिलेश यादव जी ने तो अपना बयान दे दिया है कि हम शिरकत करेंगे, हम बरेली और अमेठी में भी जाएंगे, न्याय यात्रा में हम शामिल होंगे। क्या बहन मायावती जी भी शामिल होंगी? मैंने पहले ही कहा अपने न्यूज के कार्यक्रम में कि तिरंगा भी होगा, दलित नेता भी होगा, न्याय यात्रा का केवल चेहरा बदलेगा। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस ये कहती आई, करती आई और बोलती आई है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो दलित भी हैं,
और कई बार तो यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री चेहरा उनको बनाएंगे, जैसा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हुई थी। लेकिन राहुल गांधी जी अपने मुंह से ऐलान करेंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री चेहरा बहन मायावती जी को बना रहा हूं, एक सम्मानित चेहरा है, सम्मानित जगह दे रहा हूं, आप हम सपा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं, ये छिन्न भिन्न हुआ पड़ा इंडिया गठबंधन, जगह जगह से खबरें आ रही है इंडिया गठबंधन कमजोर हो गई, भाजपा मजबूत है। कई बार कहा गया कि बहन मायावती जी भाजपा की बी टीम है, क्योंकि बहन मायावती जी हमलावर नहीं होती थी, कोई तीखे जुबान से टिप्पणी नहीं किया। जबकि हमने देखा है, उनके ट्विटर पे भी देखा है, एक्स के ऊपर वो लिखती रहती है और सरकार की गलत नीतियों की वो आलोचना भी करती है, आम जनता के हक की बात भी करती है, मांग भी रखती है। फिर भी विपक्ष के कुछ चेहरे, कुछ बड़े बड़े आलोचक जो विपक्ष में हैं, वो बहन मायावती जी को ये कह देते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। अगर बहन मायावती जी बी टीम होती तो अकेले चुनाव क्यों लड़ रही होती? और दूसरी बात ये, अकेले चुनाव लड़ने का जब उनका ऐलान हुआ था तब लोग कह रहे थे इंडिया गठबंधन में आओ, और जब इंडिया गठबंधन ही कमजोर हो गई और इंडिया गठबंधन में एक निष्पक्ष चेहरा हुआ करते थे, खास करके उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं था, वह थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री भी थे, 18-20 साल से चल रहे हैं। तो उस वक्त यह अनुमान लगाना, यह खबर बताना कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा बनेंगी, यह अटकलबाजी थी। लेकिन यह अटकलबाजी अब धीरे धीरे साबित होती नजर आ रही है। राहुल गांधी जी के सामने किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं वो कभी भी प्रधानमंत्री चेहरा के दौर में थे नहीं। जयंत चौधरी भी युवा नेता में आते हैं, प्रधानमंत्री चेहरा के दौर में नहीं थे। और बहन मायावती जी दलित महिला वरिष्ठ लीडर, 4 बार की मुख्यमंत्री, राहुल गांधी जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, उनके नाम का ऐलान करके, और कांग्रेस बाजी मारने की पूरी कोशिश करेगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी जी ऐसा ही करेंगे। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जब सम्मानित तरीके से बहन मायावती जी के सामने ये प्रस्ताव रख देंगे तो बहन जी को लखनऊ की न्याय यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। बहुजन समाज भी अपने आप को एक सम्मानित महसूस करेगी, और बहन मायावती जी के लिए जो 85% बहुजन है उनमें हलचल जरूर मच जाएगी। एक तरफ एनडीए, एक तरफ तरह तरह के पलटूराम, एक तरफ जो है सत्ता, और दूसरी तरफ विपक्ष, और विपक्ष में बहन मायावती जी का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में रंग भर देगा। स्थितियां काफी गंभीर हो सकती है, और यह तैयारी अंदर खाते बड़ी सटीकता से की जा रही है कि बहुत जल्दी ऐलान होने वाला है। कहने का तात्पर्य 14 फरवरी है, बीच में मात्र 14-15 दिन है। 1 मार्च के लगभग चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने की तैयारी में आ जाएगा लोकसभा चुनाव का, और उससे पहले पहले सीट शेयरिंग से लेकर आगामी तैयारी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों मिलकर कर लेते हैं। तो ये जो आरएलडी का खौफ है, ये जितने भी हैं, अनुप्रिया पटेल, राजभर, जो भी लोग हैं, सबका खौफ खत्म हो सकता है। सपा, बसपा और अल्पसंख्यक वोटों को लेकर कांग्रेस का अपना जनाधार भी थोड़ा बहुत है, उनके कार्यकर्ता भी है, और जब जीतने की उम्मीद हो, गठबंधन बड़ी हो जिसमें 2-2 राष्ट्रीय पार्टी साथ में आ जाएं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें, आपको क्या लगता है क्या 15 सीट ही आ पाएगी 2019 की तरह?
क्योंकि 2019 में केवल सपा बसपा का ही गठबंधन था और सपा ने अपने खाते से आरएलडी को दिया था। अब रही बात ये कि जब आरएलडी एनडीए में चले गए तो बहुत सारे पत्रकारों ने चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनसे भी इंटरव्यू लिया, उनसे भी सवाल किया, आप क्या कहना चाहते हैं। वो बड़े भाई छोटे भाई का डायलॉग मारकर बचने की काफी कोशिश किए। पत्रकार ये जानना चाहते थे कि आपका क्या रुख है, यानी आजाद समाज पार्टी भी भाजपा का दामन थामेगी या उनके साथ सटेंगे, ये उनसे जानना चाहते थे पत्रकार। लेकिन वो क्लियर जवाब ना देकर ये कहते रहे वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, वो अपनी चुनाव में अपनी रणनीति बनाए हैं, रणनीतियां बदलती रहती है, हटती रहती है। इस तरह का जवाब देकर गोल मटोल तरीके से वो बच गए। लेकिन अगर सपा बसपा कांग्रेस, और कांग्रेस ये कह देती है कि हम अपने खाते से, ये समाजवादी पार्टी कह देती है कि हम अपने खाते से चंद्रशेखर आजाद को भी 1-2 सीट दे देते हैं, तो क्या भाजपा एवं भाजपा की जो टीम है, जो एनडीए के, ये टिक पाएंगे? उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है काफी कुछ बदल जाएगा। पश्चिमी यूपी में केवल आरएलडी ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का भी एक बहुत बड़ा जनाधार है, कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट भी है वहां पर। कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में हमारी तैयारी तो है ही, अगर उत्तर प्रदेश में हम भाजपा को घेर लेते हैं तो वह प्रभाव बिहार पे भी पड़ेगा, दिल्ली पे भी पड़ेगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने क्या किया, 7 सीट है दिल्ली में लोकसभा सीट, 6 सीट पर अपना तो कैंडिडेट भी ऐलान कर दिया, कहा 1 सीट हम कांग्रेस को देंगे। ये एक तरह से थ्रेटनिंग है, धमकी है। बहुत सारी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि भाजपा का दबाव है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करे। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जो आलोचक हैं तो ये भी कहते हैं कि ईडी के डर से बहन मायावती जी अपना सॉफ्ट कॉर्नर तलाशती हैं, चुप रहती है और किसी तरह बसपा को जिंदा किए हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहन मायावती जी किसी से नहीं डरने वाली हैं, और डरने वाली होती तो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन कैसे होता। बस समय को देख रहे हैं, सम्मानित जगह को देख रहे हैं। अगर कांग्रेस ने वो सम्मान दे दिया तो मौका देखकर राजनीति की करवट बदलना कोई बहन मायावती जी से सीखे। बहन मायावती जी कल्याण सिंह से भी समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बहन मायावती जी गठबंधन की भी सरकार चला चुकी हैं और गठबंधन टूटा भी, सब कुछ उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता यह भी देखेगी कि सपा बसपा कांग्रेस सब एक साथ आ रहे हैं, और बहन मायावती जी जो एक दलित की बेटी है, महिला है और इस देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन का। बिहार और जितने भी इलाके हैं, पश्चिम बंगाल, हर जगह फर्क पड़ सकता है। बस समय का इंतजार है और गठबंधन में सही भूमिका में ये आती हैं कि नहीं, इस तरह की खबरें निकल कर आई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।